नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। भाद्रपद पूर्णिमा पितृपक्ष बना दिव्य संयोग। 10 सितंबर शनिश्चरी पूर्णिमा। पुरानी झाड़ू से करें ये उपाय, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल, छप्पड़ फाड़ के बरसेगा पैसा। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा इस बार 10 सितंबर दिन शनिवार को है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है और भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर विशेष तौर पर शाम और रात के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा है। इस समय माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन दौलत में बरकत होती है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं और इसलिए इस दिन से पूरे 16 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। भाद्रपद पूर्णिमा पर श्राद्ध पक्ष यानी कि श्राद्ध किया जाता है। जिस मनुष्य की मृत्यु पूर्णिमा पर हुई होती है उनका श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा पर किया जाता है। इस बार श्राद्ध करने का समय 10 सितंबर की सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 तक का है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान करने की भी परंपरा है। माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही इस दिन आर्थिक संकट से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उन्नति के रास्ते खोल देती हैं और वो प्रगति करता है। अगर आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े हैं, घर परिवार में प्रेम नहीं है या फिर आप चंद्रदेव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हैं, तो आपको पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। 1 लोटा जल लें, थोड़ा सा दूध और कच्चे चावल मिला के थोड़ी सी मिश्री डाल के अर्घ्य दें। ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा से पारिवारिक रिश्ते अच्छे होते हैं और चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। साथ ही साथ आपको पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार की ये जो भाद्र पूर्णिमा है, इस दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए पितरों के निमित्त दिन में आप 1 लोटा जल सूर्यदेव को देंगे तो आप काला तिल डाल के जरूर दें और अपने पितरों के निमित्त इस दिन श्राद्ध तर्पण करें, यथा यह संभव दान करें। दोस्तों, इस बार की यह पूर्णिमा बहुत खास है क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू से जुड़ा ये उपाय जरूर करें। अगर आप झाड़ू से जुड़ा ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और छप्पड़ फाड़ के बरसाएंगी पैसे। कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। साथ ही पितृदेवों की भी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करें, उनका पूजन करें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा करें। आप इस दिन गाय को, कुत्ते को और कौवे को रोटी और आपके यहाँ जो भी भोजन बना वो ज़रूर आप खिलाएं, यानी इन्हें भूखा ना जाने दें और ब्राह्मणों को ज़रूर भोजन खिलाएं। ब्राह्मणों को भी अपने घर पे भोजन कराएं और उन्हें कभी भी आप भूखा ना जाने दें क्योंकि जो पितृदेव होते हैं इन्हीं के रूप में आते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर झाड़ू से जुड़े अगर उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर आप इनके मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और माता लक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः। साथ ही पितृदेव के मंत्र का जाप करें, ओम पितृदेवाय नमः। फिर आप क्या करें, फिर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद फिर आप यानी कि अगर व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस दिन पूजा पाठ करें। और अगर श्राद्ध जिनके यहाँ कराही होती है, यानी अपने जो आपके पूर्वज जिनकी मृत्यु तिथि है, अगर वो जिनके घर में है वो कर सकते हैं, तो वो इस दिन मीठे पकवान यानी कि अच्छे बनाएं, खीर वगैरह, पूड़ी वगैरह यानी कि पक्का भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं। फिर आप क्या करें कि आप इस दिन पूजा पाठ करने के बाद शाम के समय यानी कि जब शाम हो जाए तो फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर आपके घर में जो झाड़ू होगी, चाहे नई झाड़ू ले लें या फिर पुरानी झाड़ू, लेकिन टूटी फूटी झाड़ू ना हो, और झाड़ू को आप अच्छी तरह से जल से धो लें
और फिर आप साफ़ सुथरा करके थोड़ी सी सूख जाए और सूखने के बाद फिर इसे माता लक्ष्मी जी के पूजा स्थान पर रख दें और इस झाड़ू पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से कुमकुम और थोड़े से चावल आप इसमें छिड़क दें और फिर इसके बाद लाल पुष्प इस पर छिड़क दें और हल्दी का टीका ज़रूर लगाएं और चावल थोड़ा सा आप या तो फिर गीला करके हल्दी से मिक्स करके डाल दें या फिर आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। फूल डालने के बाद फिर आप इस झाड़ू को किसी भी, चाहे तो किसी यानी कि कपड़े से ढक दें या किसी पात्र से ढक दें और पूरी रात इस झाड़ू को ऐसे ही रहने दें और अगले दिन आप इस झाड़ू को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सबसे पहले आप अपने रसोई घर से लगाना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, पूरे घर की साफ सफाई कर दें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती है, पितृदेवों की कृपा बरसती है और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव नित्य निवास करती हैं। सुख शांति बनी रहती है, घर से गरीबी कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों, इस उपाय को करने से घर से गरीबी बहुत दूर चली जाती है और आपके घर में छप्पड़ फाड़ के धन आता है। माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है, सदैव आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, मिट जाती है वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, पितृपक्ष की पूर्णिमा के दिन जरूर आप झाड़ू से जुड़ा ये उपाय करें। आप क्या करें कि पूर्णिमा तिथि पर सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ जाएं, लेकिन झाड़ू हो सके तो पहले से ही आप नई झाड़ू लेकर आएँ और पहले ही नई झाड़ू लेकर आप अपने घर में खरीद कर रख लें। हो सके तो 3 की मात्रा में रख लें, यानी कि या तो आप एक झाड़ू कभी न लाएं, 2 की मात्रा में लेकर आएँ, आप 2 से ज़्यादा लेकर आएँ। तो आप क्या करें कि झाड़ू को लेकर आप यानी कि पूर्णिमा तिथि पर आप लेकर मंदिर पे जाएं सूर्योदय से पहले और किसी नज़दीक के मंदिर पर जाएं और वहां पर जैसे कि आपके घर में आसपास यानी कि अगर कोई मंदिर नहीं है तो कुल देवी की जो मंदिर होती है उस मंदिर पे भी आप जा सकते हैं। जो कुल देवी तो गांव में हर गांव में भी मिलेगी और शहरों में भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाएं और उस मंदिर की यानी सीढ़ियों की सफाई करें। हो सके तो अगर दरवाज़ा खुला है तो अंदर भी सफाई करें, नहीं अंदर खुला तो दरवाजे की सीढ़ियों पर सफाई करें और इन झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर चले आएँ। ऐसा करने से भी आपके घर से यानी कि पितृदेवों की कृपा बरसती है, पितृदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन धान की कृपा बरसती है। दोस्तों, पितृपक्ष की पूर्णिमा पर आप जरूर यानी कि पितरों का स्मरण करते हुए झाड़ू का दान करें। गरीब ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, झाड़ू का दान करें, विशेषकर नई झाड़ू का दान करें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ये उपाय करके अगर आपके घर में आपकी झाड़ू रखी है, सही है, टूटी फूटी नहीं है, तो आप उस झाड़ू से पूरे घर में पूर्णिमा तिथि पर आप सूर्योदय से पहले साफ सफाई जरूर करें, लेकिन माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए करें तो विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ आपके घर में पुरानी झाड़ू है या फिर आपके घर में जैसे कि नई झाड़ू आपने लेकर आया है तो इस पर हमने जो कहा कि चावल वगैरह छिड़क के, हल्दी वगैरह छिड़क के, कुमकुम फूल छिड़क के फिर आप इसे पूर्णिमा तिथि की यानी कि रात में रख दें और अगले दिन जरूर इसे पूरे घर की सफाई करें। तो घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि, इस बार की पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि पर झाड़ू से जुड़े ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।